बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। म्यांमार में हाहाकारी भूकंप से हड़कंप मचा हुआ है। म्यांमार में 7.7 भूकंप की तीव्रता थी। भूकंप से कई इमारतें यहां गिर चुकी हैं। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के झटकों से धरती कांप गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 7.7 तीव्रता रही। कई जो फ्लाईओवर है वो ढह चुके हैं। कई लोग लापता हो गए हैं। घर तबाह हो रहे हैं। और जो भूकंप की तीव्रता रही है उसी से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से खतरनाक भूकंप म्यांमार में इस वक्त आया। कोहराम मचा हुआ है चारों तरफ, क्योंकि ये जो तीव्रता होती है बहुत ही ज्यादा विनाश लेकर आती है। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बैंकॉक में भूकंप से भारी नुकसान पहुंचा है। भूकंप से निर्माणाधीन बिल्डिंग यहां पे गिर चुकी है। बिल्डिंग गिरने की लाइव तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। भूकंप आने के बाद बैंकॉक में भारी नुकसान हुआ है। भूकंप से निर्माणाधीन बिल्डिंग यहां पे गिर चुकी है और सीधी तस्वीरें भी सामने आई है। इस वक्त आप देख भी रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। लोग देख रहे हैं, डरे हुए हैं। खास तौर पर वहां के लोग, चारों तरफ वहां तबाही का मंजर इस वक्त नजर आ रहा है। 7.7 तीव्रता का यह भूकंप जो अपने साथ विनाश लेकर आता है और कभी कभी सुनामी के हालात भी बन जाते हैं। म्यांमार और बैंकॉक की तस्वीरें आप ये देख रहे हैं। भूकंप से भारी नुकसान यहां पर पहुंचा है। जोरदार झटकों से धरती वहां कांप उठी है और ये झटके इतने ज्यादा जबरदस्त थे कि राजधानी बैंकॉक में बिल्डिंग गिर गई है। भारी नुकसान यहां पर हुआ है। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.7 रही है। और जानकारी तो ये भी मिल रही है कि भूकंप के ये झटके चीन और ताइवान के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में भी महसूस किए गए। गगनचुंबी जो इमारतें हैं भूकंप के झटकों की वजह से वो हिलती नजर आई हैं। कई इमारतें ढह गई हैं। ये बैंकॉक से तस्वीरें सामने आई हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। 7.7 तीव्रता बताई जा रही है भूकंप की। और इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना ज्यादा नुकसान इस वक्त वहां पर हुआ है। इमारतें वहां पे ढह रही हैं। जमीनों के अंदर जो पाइपलाइन होती है वो फट जाती है, इतनी ज्यादा जब तीव्रता का भूकंप आता है। और इससे पहले भी कई ऐसे मौके देखने को मिल चुके हैं जब इतिहास में भी इतनी ज्यादा तीव्रता के भूकंप आए हैं और उस दौरान तबाही के मंजर थे। कुछ ही सेकंड में म्यांमार की ये तस्वीरें हैं जब भूकंप के झटके महसूस हुए, बिल्डिंग गिरने लगी, तमाम जो फ्लाईओवर से वो ढह गए। लोग खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आए हैं। इमारतें ढह रही हैं। लोग इस वक्त डरे हुए हैं। बैंकॉक में भूकंप से भारी नुकसान पहुंचा है। लोगों की चीख पुकार की आवाज भी आप इस वीडियो के माध्यम से सुन पा रहे हैं। देखते ही देखते कुछ ही सेकंड के अंदर ये बिल्डिंग वहां पे तबाह हो गई। 7.7 तीव्रता का भूकंप बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, विनाश लेकर आता है अपने साथ। इमारतें ढह जाती हैं और यही तस्वीर म्यांमार में इस वक्त नजर भी आ रही है। सड़कें टूट जाती हैं। और ये बैंकॉक की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इस वक्त वहां पे डरे हुए हैं। झटके बहुत ही ज्यादा जबरदस्त थे म्यांमार में। असर चीन ताइवान तक हुआ है। दिल्ली एनसीआर में भी ये झटके महसूस हुए हैं। भारी तबाही इस वक्त म्यांमार में। और इस तीव्रता के बाद थाईलैंड के पीएम की तरफ से इमरजेंसी का ऐलान भी कर दिया गया है, क्योंकि 7.7 तीव्रता का ये भूकंप बहुत ही ज्यादा विनाशकारी होता है। और यही वजह है कि इस वक्त हर कोई डरा हुआ है। बिल्डिंगें गिर रही हैं, सड़कें टूट रही हैं वहां पे। अभी लोग अब खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर गहराई में था और भूकंप के झटकों का असर बैंकॉक में महसूस हुआ है। म्यांमार में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि लोग इधर उधर भाग रहे हैं। चीन ताइवान के कुछ हिस्सों में महसूस हुआ। दिल्ली एनसीआर में ये झटके महसूस हुए हैं। तस्वीरें जो सामने आ रही है बेहद भयावह है, डराने वाली हैं।
लोगों की चीख पुकार भी आप इस वीडियो के माध्यम से सुन पा रहे हैं। एक दूसरे को बचाने की भी कोशिश हो रही है, लोग भाग रहे हैं जैसे ही बिल्डिंग यहाँ गिरती नजर आ रही है। और जाहिर सी बात है, लोगों के घरों को कितना नुकसान पहुंचा है इसे आप समझ सकते हैं। और इसी तरीके के भूकंप इससे पहले भी महसूस किए जा चुके हैं। और 7.7 तीव्रता का जो भूकंप होता है बेहद ही ज़्यादा अपने साथ क्षति लेकर आता है, खासकर उन इलाकों में जहां इमारतें भूकंप रोधी नहीं होती हैं। इमारतें वहां फौरन ढह जाती हैं। जो इमारत कमज़ोर होती है, जिनकी संरचनाएं कमज़ोर होती है, वो ढह जाती हैं। इतनी ज़्यादा तीव्रता के भूकंप से जो मजबूत इमारतें होती हैं उनमें दरारें आ जाती हैं। जो मंजर अभी म्यांमार में बना हुआ है वो तबाही वाला है और यही वजह है कि थाईलैंड की पीएम की तरफ से इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। और इतना ज्यादा खतरनाक की तीव्रता का भूकंप होता है कि कभी कभी अपने साथ सुनामी भी लेकर आता है। और यही इस वक्त म्यांमार की तस्वीरें नजर भी आ रही हैं। जबरदस्त विनाश की तस्वीरें हैं। इससे पहले ताइवान में 2024 में 7.2 तीव्रता का जब भूकंप आया था, गगनचुंबी इमारतों को उसने गिरा दिया था। बिजली सप्लाई ठप हो गई थी ताइवान में उन दिनों में। और यही तस्वीर अभी म्यांमार में नजर आ रही है। 7.7 तीव्रता का ये भूकंप जो अपने साथ विनाश म्यांमार में लेकर आया है। बिल्डिंगें वहां गिर रही हैं, तबाह हो रहा है सब कुछ। बिजली सप्लाई वहां ठप हो रही है। थाईलैंड के पीएम ने इमरजेंसी का ऐलान वहां पे कर दिया है। भूकंप से भारी नुकसान बैंकॉक में हुआ है, साफ इन तस्वीरों के माध्यम से नजर आ रहा है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर में भी झटके महसूस किए गए हैं कि कितनी ज्यादा तबाही म्यांमार में और कितना ज्यादा खतरनाक ये भूकंप। सैकड़ों लोग हैं जो अपने अपने घरों से बाहर अभी पहुंचे हुए हैं। खुद को बचाने की जद्दोजहद वहां पे लगी हुई है। तो म्यांमार के अलावा बैंकॉक में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और बैंकॉक की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि ऐसी बिल्डिंग वहां तबाह हो गई। और अगर यहाँ पे बैंकॉक की बात की जाए तो इस इलाके में तकरीबन 1 करोड़ 70 लाख लोग हैं। जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक लोग वहाँ पे रहते हैं, जिनमें से ज़्यादातर जो लोग हैं वो ऊंची ऊंची इमारतों वाले अपार्टमेंट्स में ही रहते हैं। और इन्हीं इमारतों को अभी नुकसान पहुँचा है। बैंकॉक में भूकंप के बाद लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर बाहर आ गए। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट हमारे साथ नवीन भटनागर जी अभी जुड़ गए हैं। नवीन जी, जिस तरीके का भूकंप की तीव्रता म्यांमार में भी महसूस की गई है, 7.7 रही, कितना ज्यादा नुकसान इससे हो सकता है, कितना ज्यादा खतरनाक है ये? भाई ये सबसे ज्यादा खतरनाक मैं कहूँगा इसको। और ये जमीन के 9 किलोमीटर नीचे था इसका केंद्र। और इससे बहुत ज्यादा लॉस हुआ है क्योंकि ये सिस्मिक जोन 5 में आता है। और ये क्योंकि ये इसका मैग्नीट्यूड बहुत है और जो है मैं समझता हूँ कि इससे बिल्डिंग का लॉस हुआ है, साथ में ह्यूमन लॉस और एनिमल लॉस और ये सब ही हुआ है। और अभी पता नहीं कितना और है। ये तो जब लास्ट में सब सर्वे होगा, लास्ट में जब पूरा इसका काउंट किया जाएगा आफ्टर रेस्क्यू ऑपरेशन, तब जाके पता लगेगा कि ये कितना लॉस है। अभी तो जो वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन पार्टी है, जिन जिन लोगों को बचा सकती है उनको बचा रहे हैं और मेडिकल उनको एड वगैरह दी जा रही है। और जितना जल्दी उनको डेब्रीज से निकाल के बॉडीज को अगर दिया जाएगा और इनको फर्स्ट एड दी जाएगी और हॉस्पिटल इनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उतना ही बचने के चांस ज्यादा है। अदरवाइज लॉस तो है, बहुत हैवी लॉस है। और क्योंकि ये एक चैलेंज है कि इन द फ्यूचर के लिए इन लोगों को जो है तैयार रहना पड़ेगा और तैयारी पूरी करनी पड़ेगी। इस टाइम में बहुत जरूरी है। मैं तो इस बड़े जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि इनको चाहिए कि अभी इमीडिएटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर
मिस्टर मोदी से बात करके इमीडिएटली एनडीआरएफ को बुला ले, क्योंकि एनडीआरएफ एक बेस्ट एजेंसी है और वेल एक्सपीरियंस्ड है अबाउट इट। एंड मैं श्योर हूँ कि है ना एनडीआरएफ जो है इनका जो और भी ज्यादा हेल्प करेगी हर टाइप के आपके रेस्क्यू ऑपरेशन में। इसके अलावा इन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, वो बहुत जरूरी था। इसको डिजास्टर भी डिक्लेयर करना ताकि विदेशों से एड आ सके और जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपने किट के साथ आके इनको आगे भी हेल्प कर सके। जी नवीन जी, एकदम से इतना खतरनाक भूकंप आया, इसकी क्या वजह क्या हो सकती है और इसका असर कहाँ तक हुआ होगा? देखिए वहां पर उस एरिया में जो है टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में रगड़ रही और उनके रगड़ने से जो स्टीम बनी है, जो प्रेशर बना है, वो एकदम सडनली वो प्रोवोक कर गया और उसने जो ट्रिगर पैदा किए वो आपका जो है काफी सीरियस नेचर का था और ये डेवास्टेटिंग सिचुएशन जो हुई है ड्यू टू दैट ट्रिमर्स हुई है, स्टीम जो प्रेशर हुआ है अंदर जमीन के नीचे, ये उसकी वजह से हुआ है और बिल्डिंग जो है उसको सस्टेन कर पाई बहुत सी। तो एनी हाउ ये एक लेसन है वहाँ की गवर्नमेंट के लिए कि फ्यूचर में जो बिल्डिंग्स के ऊपर, कंस्ट्रक्शन के ऊपर और अनऑथराइज जो वहाँ लगातार ये माइनिंग हो रही है, अनऑथराइज जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, उनके ऊपर उन्हें कंट्रोल करना चाहिए और बिल्डिंग की मजबूती के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जी, यानी कि वो जगह जो अभी बहुत ज्यादा हाईटेक होने की कगार पर है, जो आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए एक ये मैसेज अभी है कि आप अगर जो बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे, गगनचुंबी इमारतें बन रही है, वो भूकंप रोधी होना बेहद जरूरी है, बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, हर बिल्डिंग का सर्वे होना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ चेक करनी चाहिए जो पुरानी बिल्डिंग्स है ऑलरेडी, और जो नई वाली है उनको जो है एज पर बिल्डिंग नॉर्म्स जो हमारे इंडिया है, जो इंडियन बिल्डिंग नॉर्म्स बने उनकी सलाह लेकर और एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर ही अलाउ करना चाहिए। और बिल्डिंग्स के अंदर जो मटेरियल लग रहा है उसको ऑडिट होना बहुत जरूरी है सारी बिल्डिंग्स का, तो ये इस टाइम जरूरी है, नहीं तो अदरवाइज इससे भी बड़े। आप बताइए 5 मैग्नीट्यूड का तो अर्थक्वेक मायने रखता है, 7 पॉइंट समथिंग का, तो ये तो बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। जी, और नवीन जी अभी एक जानकारी अभी ये भी आ रही है कि बांग्लादेश में भी इस वक्त भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हाँ वो तो है, इसका साइड वो है, इसका अगर वहाँ पर ये 7 पॉइंट समथिंग का है तो वो नेचुरली उसका आसपास का एरिया वहाँ तक जाएगा उसका इफेक्ट, लेकिन इतना नहीं है। लेकिन वहाँ क्योंकि वो उसका जो एपी सेंटर था वो सीधा 9 किलोमीटर नीचे ही था, तो सोच लीजिए आप कितना ज्यादा बड़ा झटका था और कितना बड़ा ये नुकसान जो है हुआ है वहाँ। जी ठीक है नवीन जी, हमारे साथ जानकारी वो दे रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अब तमाम जो प्रशासन है, जो सरकारें हैं, उन्हें अभी से सचेत होने की जरूरत है। शुक्रिया नवीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।